पहाड़ों की वो रात असामान्य थी। चांद पूरा था, लेकिन उसकी रोशनी भी घने पेड़ों के बीच दम तोड़ रही थी। घुमावदार सड़क, नीचे गहरी खाई और चारों ओर फैली एक अजीब सी खामोशी। ऐसी खामोशी जो इंसान के कानों में चीख बनकर गूंजने लगती है। तीन दोस्त, आरव, सिया और करण, अपनी कार में बैठे थे। ड्राइवर की सीट पर था मोहन, जो इस पहाड़ी रास्ते को सालों से जानता था। आरव मजाक करते हुए बोला, यार, पहाड़ों की रात में कुछ अलग ही मजा है। लेकिन मोहन के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उसकी आंखें बार बार सड़क के दोनों ओर फैले जंगल की तरफ जा रही थीं। साहब, आज माहौल ठीक नहीं लग रहा, मोहन ने धीमी आवाज में कहा। सिया ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे मोहन भैया, आप भी भूत प्रेत में विश्वास करते हो क्या? मोहन कुछ नहीं बोला, बस स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ते ही अचानक तापमान गिरने लगा। कार की हेडलाइट्स के सामने दूधिया कोहरा उभरने लगा। धीरे धीरे कोहरा इतना घना हो गया कि सामने 10 फीट भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मोहन ने कार की रफ्तार कम कर दी। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। साहब, हमें यहीं रुक जाना चाहिए, उसने घबराकर कहा। ये इलाका ठीक नहीं है, इस कोहरे में कुछ चलता है। करण झुंझलाकर बोला, अंधविश्वास छोड़ो मोहन, आगे चलो। आरव ने भी हामी भर दी। मोहन ने आखिरी बार सड़क की तरफ देखा और फिर गाड़ी को कोहरे में आगे बढ़ा दिया। कोहरे के बीच अचानक सिया का दिल जोर से धड़क उठा। गाड़ी रोको, वो चीख पड़ी। क्या हुआ? आरव चिल्लाया। सिया की उंगली कांपते हुए सामने की ओर उठी। वहां सड़क के बीच में हेडलाइट्स की रोशनी में एक औरत खड़ी थी। उसके बाल खुले हुए, चेहरा इतना आगे झुका कि आंखें दिखाई नहीं दे रही थीं। उसके पैर जमीन से थोड़े ऊपर तैरते हुए लग रहे थे। मोहन ने ब्रेक मारा, लेकिन गाड़ी उसके आर पार निकल गई। कार के अंदर सन्नाटा छा गया। करण कांपती आवाज में बोला, हम किसी को कुचल तो नहीं गए? सिया का चेहरा सफेद पड़ चुका था। अचानक सिया ने कार का दरवाजा खोल दिया। सिया, बाहर मत जाओ, मोहन चिल्लाया, लेकिन सिया उतर चुकी थी। कोहरा उसकी टांगों के चारों ओर लिपट गया। ठंडी हवा उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा रही थी। वो यहीं थी, वो बुदबुदाई। तभी उसकी नजर सड़क पर पड़ी। वहां एक लाश पड़ी थी, चेहरा कुचला हुआ, शरीर अजीब कोण में मुड़ा हुआ। सिया की चीख पहाड़ों में गूंज उठी। ये तो मोहन है। तभी आरव और करण दौड़कर बाहर आए। उनके पैरों के नीचे जमीन खिसकती सी लगी। सड़क पर पड़ा शरीर बिल्कुल मोहन का था। ये कैसे हो सकता है? करण बुदबुदाया। मोहन तो अभी गाड़ी में था। सिया की नजर धीरे धीरे कार की ओर गई और उसी पल उसकी सांस रुक गई। ड्राइवर सीट पर मोहन नहीं बैठा था, वहां वही चुड़ैल थी। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। आंखें पूरी तरह काली, मुंह अस्वाभाविक रूप से फैला हुआ और मुस्कान ऐसी जैसे हड्डियां चटकने की आवाज दे रही हो। उसने गर्दन मोड़ी और सिया की ओर देखा। धीमी खुरदुरी आवाज में बोली, अब मैं ड्राइवर हूं। अचानक सभी दरवाजे जोर से बंद हो गए। करण ने दरवाजा खींचा, लॉक। आरव चिल्लाया, इंजन बंद करो, इंजन बंद करो। लेकिन कार अपने आप चलने लगी। स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था, एक्सीलरेटर दब रहा था। मोबाइल काम नहीं कर रहे थे, नेटवर्क शून्य। कोहरा अब कार के अंदर घुस रहा था। चुड़ैल हंसने लगी। इस सड़क पर जो भी रात में सफर करता है, वो घर नहीं लौटता। उसने शीशे में मोहन की लाश की ओर इशारा किया। ये मेरी अगली सवारी था। करण रोते हुए बोला, हमें छोड़ दो प्लीज। चुड़ैल की हंसी तेज हो गई। छोड़ना? तुम तो अभी मेरी गाड़ी में बैठे हो। कार अचानक तेजी से मुड़ी। सामने गहरी खाई। सिया ने आंखें बंद कर लीं। आखिरी शब्द जो उन्होंने सुने, पहाड़ों की रात में ड्राइवर पर कभी भरोसा मत करना। सुबह कुछ स्थानीय लोग खाई के पास जमा थे। नीचे एक टूटी हुई कार पड़ी थी, 3 लाशें, लेकिन ड्राइवर सीट खाली थी और पहाड़ की सड़क पर कोहरा फिर से उतर रहा था।
अगर ड्राइवर मर चुका था तो रात भर गाड़ी कौन चला रहा था?